बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 12 की प्रिपरेशन करेंगे। जैसे कि आपको पता है हम बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश की जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता है MCQs प्रिपेयर करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, उसने कहा है कि आप एक प्लीज चूज वन क्लेम लेटर इज ऑल्सो कॉल्ड। जो क्लेम लेटर होता है उसको हम और क्या कहते हैं, उसको हम कंप्लेंट लेटर कहते हैं। ठीक है, आपने याद रखना है हम उसको क्या कहते हैं, कंप्लेंट लेटर। Which of the following ensures success to message by leaving audience with the feeling of their personal welfare in mind? तो courteous close जो होता है उसको हम एज एन पर्सनल वेलफेयर इन माइंड जो है वो मैसेज होता है हमारा ये। What are the basic strategies for writing bad news messages? जब भी आप कोई बैड न्यूज़ लिखते हैं तो आपके लिए कोई बेसिक स्ट्रेटजीज कौन सी होती है जिनको आप फॉलो करते हुए अपना एक बैड न्यूज़ मैसेज लिखते हैं। तो वो कह रहा है कि द इनडायरेक्ट प्लान होता है आपका, लाइक आपने उसको प्लान नहीं किया होता। अगर कोई बैड न्यूज़ है आप उसको प्लान तो नहीं ना करते। विच पेरेंट्स प्रेजेंट्स सपोर्टिंग डाटा बिफोर द मेन आइडिया, जिसके अंदर हम एक सपोर्टिंग डाटा जो है वो प्रोवाइड करते हैं उसके मेन आइडिया के बगैर। मतलब ऐसे होता है कि आप जो है ना अगले बंदे को एक प्लान करके चीज़ नहीं बताते, बल्कि आप पहले उसकी सिचुएशन देखते हैं, फिर उसको थोड़ा सा सपोर्टिव जो है वो उस बात करते हैं ताकि उसका माइंड जो है इसकी तरफ आए। उसके बाद आप जो है वो मेन आइडिया देते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है द डायरेक्ट प्लान। आप एक डायरेक्ट प्लान होता है यानी प्री प्लान नहीं होता। विच प्रेजेंट्स द मेन आइडिया बिफोर द सपोर्टिंग डाटा। तो दूसरे पॉइंट में आप क्या करते हैं कि आप पहले मेन आइडिया बताते हैं फिर सपोर्टिंग डाटा देते हैं। मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ लोगों को नहीं पता होता कि हमने बैड न्यूज़ किसी को किस तरीके से सुनानी है, तो फोन किया किसी ने तो वो डायरेक्ट बैड न्यूज़ दे देता है उनको, बिना ये देखे कि अगले बंदे की सिचुएशन क्या है, और बाद में जो है वो सपोर्टिंग डाटा देता है उसको। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कह रहा है ये दो पॉइंट्स हैं। दो तरह के लोग होते हैं कि जो पहले इनडायरेक्ट प्लान देते हैं और क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं पहले सपोर्टिव डाटा, मतलब एक बंदे को एक चीज़ की तरफ कायल करना फिर बताना सिचुएशन। और दूसरी में वो कहता है कि वो डायरेक्ट जो है वो जो प्लान हुआ जो चीज़ है उसको बयान कर देते हैं, फिर जो है उसका मेन आइडिया देते हैं कि ये काम हुआ है, और फिर जाके एंड पे दलीलें देना शुरू करते हैं कि चलो ये हो गया वो हो गया, कोई बात नहीं है। ये होता है बैड न्यूज़ मैसेज और उसकी स्ट्रैटेजी। उसके बाद देखें द कंपोजिशन प्रोसेस हेल्प्स यू। जो हमारा कंपोजिशन प्रोसेस होता है वो हमें किस चीज़ में हेल्प करता है, टू गेन कंट्रोल ओवर योर मैसेजेस। जो आपके मैसेजेस होते हैं उसके कंट्रोल को गेन करने के लिए कंपोजिशन प्रोसेस जो है वो हमारी मदद करता है। उसके बाद है टेक्नोलॉजी इफेक्ट्स। टेक्नोलॉजी इफेक्ट्स के अंदर क्या होता है, द कंपोजिंग प्रोसेस। अगर आपसे कोई पूछ ले कि टेक्नोलॉजी इफेक्ट के अंदर क्या होता है तो आपने बताना है कि उसके अंदर कंपोजिंग मैसेज होता है यानी राइटिंग। ठीक है, द मेन आइडिया इज लाइक द हुक। मेन आइडिया किसी भी चीज़ का, लेटर का हो, किसी भी चीज़ का जो मेन आइडिया होता है उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है द हुक। के जैसे कि किसी भी चीज़ के फोल्डर हम बंद करें तो जिप से करें या बैग से करें, जब तक वो बैग की जिप या हुक नहीं खुलेगी आप अपने बैग से कुछ नहीं निकाल सकते। तो मेन चीज़ क्या है, आपकी बैग की हुक है। जब आप उसको खोलेंगे नहीं तो आप अपनी चीज़ों को कैसे जो है वो लेंगे। ओरल मीडियम इज़ द बेस्ट व्हेन। ओरल मीडियम कब बेस्ट होता है आपके लिए, जब यू वांट इमीडिएट फीडबैक। जब आपको फ़ौरन से फीडबैक चाहिए होती है तो इसमें हम ओरल मीडियम कहते हैं, और ये बेस्ट होती है जब आपको इमीडिएटली फीडबैक की ज़रूरत होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो आपने अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए ना, व्हाट डज गुड ऑर्गेनाइजेशन मीन, तो इसका आंसर आप 72 पेज पे अपने हैंडआउट्स में देख सकते हैं कि एक गुड ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपसे टाइप्स पूछ ली जाएं कि जो कम्युनिकेशन या लेटर्स की या किसी भी चीज़ की, बिजनेस मैसेज की, बल्कि देखें टाइप्स ऑफ बिजनेस मैसेज की आपसे टाइप्स पूछ ली जाएं तो आपने बताना है 4 होती हैं। कौन कौन सी, पॉजिटिव मैसेज भी हो सकता है, रूटीन वाइज भी हो सकता है, परसुएसिव भी होता है, और नेगेटिव मैसेज भी होता है। ठीक है, ये आपने टाइप्स बिजनेस मैसेज की याद रखनी है। और उसके बाद आपने लेटर्स का भी आपको पता होना चाहिए कि
कितनी टाइप्स के जो हैं वो लेटर्स होते हैं। ये हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस मैसेज और ये हैं टाइप्स ऑफ लेटर्स, यानी कितने कौन कौन से होते हैं। कवर लेटर भी होता है, थैंक यू, हमने किसी का शुक्रिया अदा करना तो हम लेटर लिख देते हैं। कंप्लेंट, किसी को कोई शिकायत करनी हो। एडजस्टमेंट लेटर, बैड न्यूज़ लेटर, एक्नॉलेजमेंट लेटर्स, मेमोज और कॉन्ग्रेचुलेटरी लेटर्स। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। रिज्यूम, मेमोज, लेटर्स, मेमोरेंडम, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये इस तरह से भी हैं, जिस तरह से मर्जी आप जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपसे बिजनेस लेटर से रिलेटेड पूछ लिया जाए तो कि किस तरह से लिखते हैं या उसका क्या लेआउट होता है, तो आप ये वाली तस्वीर देख सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, पहले 2 लाइनों में एड्रेस लिखते हैं, फिर सैल्यूटेशंस देते हैं। सैल्यूटेशंस में क्या होता है कि बिजनेस लेटर्स शुड ऑलवेज बिगिन विद डियर अनलेस यू यूज द सैल्यूटेशंस द टू होम इट मे कंसर्न, कि आप किसको लिख रहे हैं, ठीक है, कि उस बंदे का जो है वो टोटल दिया जाता है कि वो कौन है, कहाँ से है, ठीक है। उसके बाद दरमियान में आप क्या करते हैं, इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, अवॉइड यूजिंग स्लैंग, एब्रीवेशन, एक्रोनिम्स, इमोजीज और टेक्स्ट स्पीक्स, मतलब शायद साइड पे आप इस तरह की चीजें, इन चीजों से अवॉइड करते होते हैं। उसके बाद ये वाली जो लाइंस हैं, ठीक है, ये सेंटर वाला जो पैराग्राफ है, इसमें आप लोग क्या करते हैं, प्रॉपरली स्पेस द लेआउट, कि आप जो जो चीजें लिखते हैं उनको प्रॉपरली स्पेस करते हैं। सिंगल स्पेस भी होता है लेटर में, और लेफ्ट जस्टिफाई योर लेटर, यानी कि आप लेफ्ट जस्टिफाई का मतलब है कि आप इस साइड से लेटर को शुरू करेंगे, तमाम लाइनें एक साइड से आपकी बराबर होंगी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये वाली जो लाइनें हैं इसमें आप क्या करते हैं, यूज प्लेन फॉन्ट। एक प्लेन फॉन्ट होता है आपका फॉन्ट साइज, यानी उसमें आप कोई एडजस्टमेंट नहीं करते। और लास्ट पे आप किस तरह से अपने लेटर को क्लोज करते हैं, एक्सेप्टेबल क्लोजिंग टू यूज इंक्लूड सिंसियरली, योर सिंसियरली, बेस्ट रिगार्ड्स, थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन, रिस्पेक्टफुली एंड वेरी रिस्पेक्टफुली। इनमें से कोई एक दो आप जो है वो क्लोजिंग करने के लिए लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अब वो कह रहा है कि आप जो है वो वाइट बॉन्ड पेपर जो है वो यूज करें ताकि आपका जो कंटेंट है वो डिसेंटली शो हो। तो ये सारे लेटर्स लिखने की कुछ लेआउट्स हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। आई होप सो कि आपको इजीली ये जो है वो समझ आ गई होगी। उसके बाद अगर कोई बंदा आपसे पूछ लेता है कि व्हाट इज बिजनेस लेटर, ठीक है, तो आप बिजनेस लेटर में आप ये बयान कर सकते हैं, पहली 3 लाइनें ये वाली, ठीक है, ये उसका आंसर है। अब बिजनेस लेटर इज अ फॉर्म फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी, यानी कि हम एक कंपनी से दूसरी कंपनी में लिखते हैं क्योंकि ये बिजनेस का होता है। और सच ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर कस्टमर्स, क्लाइंट्स और अदर एक्सटर्नल पार्टीज, ठीक है, कि कुछ कस्टमर्स लिखते हैं अपने जो ऑनर होता है उसको, क्लाइंट्स भी लिखते हैं, कोई नई पार्टी आ जाती है बिजनेस के लिए तो वो भी लिखती है। द ओवरऑल स्टाइल ऑफ अ लेटर्स डिपेंड्स ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज कंसर्न, ठीक है। उसने कहा है कि जो एक लेटर हम लिखते हैं ना उसका स्टाइल डिपेंड करता है कि आपका अपनी पार्टी के साथ किस टाइप का रिलेशनशिप है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आप अपना एक बिजनेस लेटर लिखते हैं। उसके बाद बिजनेस लेटर कैन हैव मेनी टाइप्स ऑफ कंटेंट। आपने पीछे देख लिया कि बिजनेस मैसेज की कौन कौन सी टाइप हैं, पॉजिटिव होती है, परसुएसिव होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। वो एग्जाम्पल दे रहा है, अगर आपका कोई क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द, नहीं, राइट डाउन एनी एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस लेटर, तो आप ये लिख सकते हैं। टू रिक्वेस्ट डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन और एन एक्शन फ्रॉम अनदर पार्टी, आप किसी को डायरेक्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई एक्शन अपनी पार्टी का जो है वो बता सकते हैं। और ऑर्डर सप्लाईज फ्रॉम अ सप्लायर, किसी सप्लायर को ऑर्डर दे सकते हैं। टू पॉइंट आउट मिस्टेक्स बाय द लेटर्स रेसिपेंट, आप जो है वो मिस्टेक्स निकाल सकते हैं उस रेसिपेंट्स की। टू रिप्लाई डायरेक्टली टू अ रिक्वेस्ट, किसी को डायरेक्टली रिप्लाई कर सकते हैं उसकी रिक्वेस्ट का। टू अपोलोजाइज फॉर अ रॉन्ग, किसी की गलती के लिए उसको अपनी गलती के लिए किसी को अपोलोजाइज कर सकते हैं। और टू कन्वे गुडविल, तो कोई अच्छा सा मैसेज भी कन्वे कर सकते हैं, ठीक है। मतलब डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं एक बिजनेस लेटर की। उसके बाद है, अगर आपसे कोई कह दे कि जो बिजनेस लेटर होता है वो किस पर्पस के लिए लिखा जाता है या वो क्यों लिखा जाता है, तो अ बिजनेस लेटर इज समटाइम्स यूजफुल बिकॉज इट प्रोड्यूसेस अ परमानेंट रिटन रिकॉर्ड। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक रिटन रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि जो उसका एक रिकॉर्ड रहे, मतलब कि लेटर यूज वो जो है वो आपके लिए हो, तो इसलिए लिखा जाता है ताकि वो एक रिटन डॉक्यूमेंट हो जाती है। एंड मे बी टेकन मोर सीरियसली बाय द रेसिपेंट देन अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन के लिए इनको काफी सीरियसली समझा जाता है, इसलिए ये लिखा जाता है। ये देखें वो वही क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज बिजनेस लेटर, ठीक है, ये सारा मैं आपको करवा चुकी हूँ।
और उसके बाद मैं आपको एक थोड़ा सा ना ओवरव्यू देती हूँ हम लेटर लिखते हैं किस तरह से। फिर से सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेंडर्स कंपनी नेम, हमने जिसको सेंड करना है ना उसकी कंपनी का नाम लिखते हैं। आप अपने पेज पे ये सारे नोट कर सकते हैं ताकि अगर आपको कुछ लेटर लिखने के लिए आ जाए तो अंदर आप अगर कुछ नहीं लिख रहे तो कम से कम ऊपर वाला और सबसे एंड वाला क्लोजिंग जो होती है वो लाजमी लिख कर आए। उसके अलग से 2 से 3 मार्क्स होते हैं। दरम्यान में आप बेशक कुछ लिखे ना लिखें। आपको पता है कि जो हम रेगुलर एग्जाम देते हैं उनमें भी यही होता था 10th क्लास तक कि जो 5 नंबर का 10 नंबर का लेटर आता था उसके जो स्टार्टिंग है और जो उसकी एंडिंग है उसके अलग से मार्क्स होते हैं। ठीक है, सेंडर्स एड्रेस होता है, जिसको हमने वो लेटर सेंड करना है उसका एड्रेस होता है और ये ऑप्शनल होता है। ठीक है, सेंडर्स फोन नंबर होता है, सेंडर्स का ईमेल एड्रेस होता है। ठीक है, ये आपने सबसे पहले बयान करना होता है लेफ्ट साइड पे। उसके बाद क्या करना है, आपने डेट लिखनी होती है। ठीक है, कि अगर कोई अर्जेंट लेटर लिख रहे हैं तो आपने उसकी जो है वो एड्रेस और उसकी डेट इस तरह से लिखनी है कि इस डेट से तक जो रेसिपेंट को है वो मिल जाए। ठीक है, उसकी कंपनी का नाम उसके, ठीक है, और एड्रेस। उसके बाद आपने क्या करना होता है, दरमियान में 3-4 लाइनें जो होती हैं उसमें सबसे पहले आपने सैल्यूटेशंस देनी है, जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया है, डियर से कह लें। ठीक है, डियर सर, ये वो जो भी हम कंटेंट यूज करते हैं। उसके बाद आपने जो है वो दरमियान में 3-4 लाइनें जो भी आपका पर्पज है उस लेटर का वो लिखने के बाद एंड पे क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग कर देनी है। और आपको पता है क्लोजिंग हम किस तरह से करते हैं, सिंसियरली, योर सिंसियरली, रिस्पेक्टफुली, रिगार्ड्स, ये वो इस तरीके से आपने क्लोजिंग कर देनी है। उसके बाद आपने सेंडर्स का जो है वो आपने अपना लिख देना है, आप सेंड कर रहे हैं ना। ठीक है, आपने अपना जो है वो टाइटल दे देना है कि आप इस बारे में लेटर लिख रहे हैं। उसके बाद आपने अपनी जो है वो नंबर लिख देना है ताकि अगर उसके पास ना पहुंचे तो कम से कम आपके पास तो वापस आ सके या वो आपको रिप्लाई देने के लिए आपसे कांटेक्ट कर सकते। ठीक है जी, और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अभी भी अगर आपको लेटर लिखने की कुछ समझ नहीं आई या कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।